नमस्कार दोस्तों, यह RSSMV के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है यांत्रिक डिप्लोमा, उसका पेपर है। जब इसमें अपन को पूरा पेपर नहीं देखना है, इसमें 40 क्वेश्चन है किसके, राजस्थान जीके के, वो ही देखने हैं सिर्फ, ठीक है ना। और से कोई अपन को लेना देना है नहीं है, क्योंकि फिर वो सब्जेक्ट वालों का आ जाता है। ये यांत्रिक वो नहीं देखने हैं। इसमें जो 40 क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन राजस्थान जीके के, वो सभी एग्जामों में समान दृष्टि से उपयोगी हैं। तो समान सभी एग्जामों के लिए, तो उन्हीं को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसानों से वसूल की जाए, दूसरा फोन में आंसर की खोल रखी है ना। और तो चलिए, फर्स्ट है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों को उल्लेख किसमें प्राप्त होता है। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है। जब ये है भाई साहब, चल बता कौन सा आएगा इसमें। वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों को उल्लेख किसमें प्राप्त होता है। चोकली तामपत्र क्या है, देखते हैं। इसमें एक में दो है भाई, चोकली तामपत्र 1483। लेकिन ये सब भी इम्पोर्टेंट है कि बताइए आहड़ ताम्रपत्र। यहाँ पर क्वेश्चन है इस प्रकार से आ गया, बताइए निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पूर्व ताम्रपत्र, चोकली ताम्रपत्र, खरोदा ताम्रपत्र और आहड़ ताम्रपत्र। इधर तो नाम आ जाएगा और इधर से दे देगा सन। तो पूर्व ताम्रपत्र है 1535, खरोदा ताम्रपत्र 1437, आहड़ 1206 और चोकली ताम्रपत्र 1483। यानी कि सबसे पहले है आहड़ 1206। आहड़ है 1206। आहड़ के बाद में खरोदा, खरोदा ताम्रपत्र 1437 यानी 1206। 1206 के बाद में 1437 खरोदा ताम्रपत्र, फिर 83 चौकली ताम्रपत्र 1483 और पूर्व ताम्रपत्र 1535। दोबारा देख लें। आहड़ ताम्रपत्र 1206, ठीक है। और आहड़, आहड़ के बाद में खरोदा 1437, फिर चौकली 1483, पूर्व 1535। जब आहड़ आहड़ है ना, नाम भी है पुराना, तो ये भी पुराना है 1206। खैरोदा, खैरोदा ये 1437 है। ताम्रपत्र सब ताम्रपत्र ये है। फिर 83 है चौकली, चौकैली, और ये पूर्व ताम्रपत्र 1535। कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है। जब कोड, जब जैसलमेर, मांड, प्रतापगढ़, कांठल, उदयपुर, मेवाड़ आएगा यार, उदयपुर मेवाड़, झालावाड़, टोंक, ये मालूम हो सकता है क्या। दो में दो है भाई, सही है। उदयपुर का मेवाड़ आएगा है ना। जब मांड है जैसलमेर में, कांठल प्रतापगढ़ और झालावाड़ टोंक, ये मालवा प्रदेश कहलाता है। झालावाड़ टोंक, कोई दिक्कत। मांड जैसलमेर और उदयपुर में मेवाड़, कांठल प्रतापगढ़, झालावाड़ टोंक मालव। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। गुरु विश्वरूप का उल्लेख, जब हर्ष पर्वत कर दें क्या ये यार, पाशुपत 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 हर्ष, तीन में एक सही है भाई। हर्ष पर्वत शिलालेख 975। और रणपुर प्रशस्ति 14, आंसर तो यही है इसमें, हर्ष पर्वत का शिलालेख 975। रणकपुर प्रशस्ति 1439 है। सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी है। बिचौली अभिलेख 1170 ईस्वी है। जब दोबारा ले लें। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों को उल्लेख किसमें प्राप्त होता है।
आड़ तामपत्र नहीं, ये चौकली है, आंसर इसमें चौकली है। लेकिन अगर क्रम से किया जाए तो सबसे पुराना आड़ है 1206। इसके बाद में खरोदा 1437, चौकली 1483, खरोदा 37, चौकली 83 और पुरतामपुर 1535। फिर जैसलमेर माड़, प्रतापगढ़ काटल, झालावाड़ टोंक मालव और उदयपुर मेवाड़ है। ये गलत है इसमें ना, उदयपुर 2। फिर पाशुपत, पाशुपत का ये हो गया हर्ष पर्वत शिलालेख 975। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है 975। अब बिजोलिया अभिलेख ये 1170 ईस्वी है। और सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी। रणकपुर प्रशस्ति थी 1439 ईस्वी। जब बिजोलिया अभिलेख है ना, बिजोलिया अभिलेख सबसे बड़ा यही है ना, पुराना का तो पता नहीं है, लेकिन बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी। रणकपुर प्रशस्ति 1439, सारणेश्वर प्रशस्ति 953। संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित हर्ष पर्वत का शिलालेख 975। ये सभी याद होना चाहिए भाई, किस प्रकार से भी किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी है। बिजोलिया अभिलेख ये तो शिलालेख है, ये अभिलेख है 1170। सारणेश्वर प्रशस्ति है ना, देख स्वर सारणेश्वर जब 953 प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति 1439। अब क्वेश्चन देगा वो, ये बताइए सारणेश्वर प्रशस्ति है, यहाँ पर रणकपुर प्रशस्ति है जब रणकपुर 1439 और सारणेश्वर 953। जब सबसे पहले अगर देखा जाए तो यही है सारणेश्वर। सारणेश्वर के बाद में 75 अर्स है ना। फिर बिजोलिया अभिलेख 1170 और रणकपुर प्रशस्ति 1439। तेगण आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर 4 में, गलत है, स्त्रियों के पैरों में। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तेगण आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में। मायाड्रो हेलो रचना किसने लिखी? मेघराज, गलत है, कन्हैयालाल सेठिया। मायाड्रो हेलो रचना किसने लिखी? मायड़ है ना, मायड़ रोहेलो, मायड़ रोहेलो, यह है कन्हैयालाल सेठिया। मायड़ रोहेलो। ठीक है भाई, मायड़ रोहेलो। मायड़ रोहेलो रचना किसने लिखी? कन्हैयालाल सेठिया। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। मेघराज मुकुल की रचना कौन कौन सी है? मुरारी दान की कौन कौन सी रचना है? केसरी सिंह, केसरी सिंह की तो वही है चेतावनी चुंगटिया है ना। प्रताप सिंह बारठ के पिताजी हैं ये, और जोरावर सिंह बारठ के भाई हैं केसर सिंह बारठ। जब मायड़ रोहेलो रचना किसने लिखी? कन्हैयालाल सेठिया। कौन सा कोर्स सुमेलित है? जब सुमेलित है पृथ्वीराज विजय, ये जयानक है ना। और हम्बीर महाकाव्य ने चंद्र राधा वल्लभ। चल देखते हैं इसमें है ना, शायद क्या तो ये है यहाँ पर, ये तो है नहीं है। हम्बीर महाकाव्य ने चंद्र सूर्य, जब राधा वल्लभ 3 या 4 में से 6 में 3 है। राधा वल्लभ मंडन है। हम्बीर महाकाव्य की रचना की थी नैनचंद सूरी ने। पृथ्वीराज विजय
ये से जयानक है ना, जयानक। पीछे ये से जयानक। पृथ्वीराज विजय की जयानक ने, अमीर महाकाव्य की नैचंद्र सूरी ने, राधा वल्लभ ये मंडन है, इसका पता नहीं। डोंगजी जवाहर जी का संबंध था, ये वो है कौन सा, शेखावाटी ब्रिगेड, सीकर। 7 में 1 सही है, शेखावाटी ब्रिगेड से। फिर जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? जब देख, जैसे जेंटल है ना, जैसे जेंटल, जैसे चैनरण व्यास। 8 में गलत है, हीरालाल शास्त्री है। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? हीरालाल शास्त्री है भाई, जो पहले अपने क्या थे, मुख्यमंत्री। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? हीरालाल शास्त्री। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? चलो यार, शानदार क्वेश्चन है भाई ये। चल कोशिश करते हैं बताने की, है ना। वीरों के जब ये कर देते हैं इसमें महन सर, यहाँ पर बचूंडला करें, नहीं 4 ही करते। 9 में गलत है यार, बचूंडला है, बचूंडला, भैचूंडला। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? भैचूंडला, भैचूंडला। जब हीरालाल शास्त्री और भैचूंडला। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? हीरालाल शास्त्री, भैचूंडला। हीरालाल शास्त्री, भैचूंडला। ठीक है। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, भैचूंडला, बचूंडला, बचूंडला। फिर दोबारा से देख ले, देख भाई, पहला क्वेश्चन है कौन सा, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख भागों को लिख किसमें प्राप्त होता है? ये चौकली तामपत्र है, 14 राशि। लेकिन ये और भी याद होना चाहिए, तो भाई आहड़ तामपत्र 1206, खरोदा तामपत्र 1434 और पुर तामपत्र 1535। पुर तामपत्र टाइम पूछ सकता है वो। कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है? जब ये उदयपुर ये मेवाड़ है, जबकि जैसलमेर मांड जैसलमेर में है, कांटल प्रतापगढ़ में है, झालावाड़ टोंक ये मालव है, मालव। और पाशुपत संप्रदाय के संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है, गुरु विश्वरूप का, ये हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 है, ठीक है ना, ये है आंसर। तो अब बाकी का भी याद जरूरी है। बिचौली अभिलेख 1170, रणकपुर प्रशस्ति 1439, सारणेश्वर प्रशस्ति 953। सबसे पुराना इसमें सारणेश्वर प्रशस्ति है, सारणेश्वर प्रशस्ति 953। फिर हर्ष पर्वत का शिलालेख 975, फिर बिचौली अभिलेख 1170, रणकपुर प्रशस्ति 1439। तेघड़ ये पैरों में है, तेघड़ पैरों में, 4 में 2। फिर मायरो हेलो रचना किसने लिखी? कन्हैयालाल, कन्हैयालाल है ना, हेलो। यानी कि कृष्ण भगवान हेलो दे रहे हैं, किसको? गाय को। तो हेलो कन्हैया, कृष्ण भगवान हेला दे रहा है, यानी कि कन्हैया हेलो, मायरो हेलो, कन्हैयालाल सेठिया। कौन सा कोड सम्मिलित है? जब ये पृथ्वीराज विजय का जयानक है, अमीर महाकाव्य नैचंद्र सूरी है, ये सही है, राधा वल्लभ मंडन, इसका पता नहीं है गुण रूपक किसकी रचना है। फिर डोंगजी जवाहर जी ये शेखावाटी ब्रिगेड से है, कभी ये शेखावाटी दे देता है तो कभी सीकर दे देता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध? ये हीरालाल शास्त्री है। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर? ये भचूंडला है, वह चूंडला, ठीक है ना, भचूंडला, वह चूंडला।
फिर भरत सूप और रुमजी आर्य किससे संबंधित है? जब ये क्या किया था इसमें 10 में, कढ़ाई में पेच वर्क है। भरत सूप और रुमजी, जरूरी नहीं किस प्रकार से आए क्वेश्चन ये इस प्रकार से भी आ सकता है। ये बताइए रुमजी और आरी क्या है? कढ़ाई व पैच वर्क। भरत सूप और रुमजी आरी कढ़ाई व पैच वर्क। फिर 18 सितंबर क्रांति समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्वेंट्री नियुक्ति? ये 34वीं। 11 में 3 सही है ना, 15वीं है, 15वीं। 18 सितंबर की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त की थी? जब ये हुआ था 28 मई को हुआ था विद्रोह, कुछ ऐसे है 28 मई, हाँ सही है ना। जब भरत सूप और रुमजी आर्य किससे संबंधित है? ये है कढ़ाई व पेच वर्क। फिर 1870 क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? 15वीं। ठीक, 15वीं। भरत सूप और रुमजी आर्य किससे संबंधित है? कढ़ाई व पैच वर्क। 1870 क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री? 15 है भाई, 15। विद्रोह हुआ था 28 मई। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? जैसलमेर रियासत, जब यार जैसलमेर रियासत बिल्कुल पता नहीं है भाई, एक ही का तो मोती है ये तो पता है। जब जैसलमेर इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस 12 में 3 है, 16 नवंबर 1903। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? जवाहर दिवस मनाया गया जैसलमेर रियासत में 16 नवंबर 1930। 16 नवंबर 1930 जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 1930 है भाई, 16 नवंबर 1930। 16 जवाहर दिवस है ना, जवाहर दिवस जैसलमेर रियासत 16 नवंबर 1930। राजस्थान में के आंदोलन की शुरुआत ये मोतीलाल तेजावत है 13 सही तो है। साधु सीताराम गलत देख लिया अपन ने आंसर के माने, 13 में 2, वो 12 का आंसर देख लिया। हाँ, जब 13 में 2 है मोतीलाल, एक ही मोती, ऐसे याद किया था, एक ही मोती, एक ही मोती। फिर 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? ये है शाहबाज खां, नहीं अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं है। जब महमूद खिलजी या फिर शाहबाज खां ही करते हैं। 14 सही है यार, शाहबाज खां। शाहबाज खां 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? शाहबाज खां। जब एक ही का तो मोती हो गया, और कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ है जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग। नहीं, मेहरानगढ़ दुर्ग तो है जोधपुर में, कोई दिक्कत नहीं। कुंभलगढ़ है राजसमंद में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? ये है शहबाज खां। शहबाज खां। फिर धौलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है? धौलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है? जब धौलकोट का है धौलकोट आहड़, नहीं, वाह गौर कर दें क्या इसमें? 15 में
आड़ ये यार। धूलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है? आड़ सभ्यता। आड़ सभ्यता। धूलकोट का संबंध राजस्थान किस सभ्यता से रहा है? आड़ सभ्यता। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? 1887 की बात है। मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? ये शायद कल्याण सिंह है। 16 में 3 है भाई, प्रताप सिंह। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? प्रताप सिंह। और ये धूलकोट आहड़ है ना, प्रताप सिंह। मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित है। मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित है। मांडव 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 जब है ना, ये आएगा क्या? जोधपुर कर दें यार? वीक का 17 4 है टोंक में। मांडव ऋषि की तपस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित है टोंक में। कौन सा कोट सम्मिलित नहीं है? जोधपुर में राठौड़ सही है, जयपुर में कछवा सही है, अजमेर में भाटी नहीं है। भाटी है इधर कहाँ? हनुमानगढ़ है ना, भटनीर दुर्ग, सिरोही देवड़ा, दो ही है इसमें। 18 में तो सही है। जब अजमेर में तो चौहान ही है ना, चौहान ही है अजमेर में। तो जोधपुर में राठौड़ है, जोधपुर में राठौड़ है, जयपुर में कछवा है। जोधपुर में राठौड़, जयपुर में कछवा, सिरोही में देवड़ा, अजमेर में चौहान है। ठीक। जब ये बढ़िया क्वेश्चन है। टोंक। मांडव ऋषि की तपस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित है टोंक में। कौन सा कोट सम्मिलित नहीं है? सिरोही। कौन सा कोट सम्मिलित नहीं है? जब कौन सा कोट सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। जोधपुर में राठौड़, जयपुर में कछवा, सिरोही में देवड़ा। फिर कवि चंद्रवरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। यार कितने राजवंशों की? जब 19 1 है 36। कवि चंद्रवरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है 36। प्रताप सिंह बारठ को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया? प्रताप बारठ है ना, बनारस सही है क्या? इसमें बनारस ही होना चाहिए। 20 हाँ बनारस सही है। ये ऐसे याद किया था भाई, देख बारठ आ रहा है। ठीक, बारठ आ रहा है तो ये जो वह है ये बनारस है ना, ये वह वैसे वह बारठ। प्रताप सिंह बारठ को किस केस के तहत, और अगर ये जेल भी पूछ लेता है वो, प्रताप सिंह बारठ बरेली, यानी वैसे बरेली और वैसे ही बनारस। प्रताप सिंह बारठ बरेली जेल भेजा गया था, बनारस षड्यंत्र केस। आगे चलते हैं। बनारस षड्यंत्र केस, बनारस षड्यंत्र केस। अगर वो प्रताप सिंह बारठ का पूछेगा ना तो ऑप्शन में जोरावर सिंह बारठ भी देगा, केसर सिंह बारठ भी देगा। कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है वो। जब बनारस षड्यंत्र केस थे प्रताप सिंह बारठ, बरेली जेल। फिर राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा है। फिर राजस्थान में 56 का मैदान, 56 पे में ये है ना, तो एक तो प्रतापगढ़ जरूर आएगा पे, और कोई सा भी हो। जब ये प्रतापगढ़ याद है अपन को, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिलों में।
जब 22 में ये डिलीट कर दिया, लेकिन ये प्रतापगढ़ पक्का है इसमें, प्रतापगढ़ पे बांसवाड़ा जिलों में, प्रतापगढ़ पे बांसवाड़ा जिलों में। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है, ये अवशिष्ट है, अवशिष्ट 23 में गलत, मोड़दार। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है, 23 में एक है भैया मोड़दार। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है, मोड़दार है, मोड़दार। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी कौन सी, ये कांतली है, आंतरिक प्रवाह वाली। कांतली भी आंतरिक है, कांकनी भी आंतरिक है। घग्गर का तो पता, शायद ये भी होगी आंतरिक, है ना। घग्गर, बताइए निम्न में कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह नदी है। जब कांतली है, घग्गर है, काकनी है, बाणगंगा भी है। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन ये भी आया था, बताइए निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी है या फिर नहीं है, इस प्रकार से था कुछ। जब आंतरिक प्रवाह बाणगंगा है, काकनी है, घग्गर है और कांतली है। जब सबसे बड़ी इसमें कांतली है, ये सीकर के पास है। चॉइस गलत बता रहे हैं यार अपन, चॉइस में 2 है, सबसे बड़ी, ठीक है भाई, घग्गर है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है आंतरिक प्रवाह की, घग्गर। जब कांतली भी है, काकनी और बाणगंगा, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। उद्गम मध्य प्रदेश से हो रहा है, राजस्थान बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है और खंभात की खाड़ी में। जब माही कर दें क्या इसको, देखते हैं क्या है इसमें, क्या साबरमती है 25 में माही, ठीक। 25 में 3 है, माही है, सही है भाई। अब है ना, दोबारा देख ले भाई। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये घग्गर है, अपना गलत हुआ है ना। और जबकि ये चारों ही आंतरिक प्रवाह की नदी है। काकनी है, बाणगंगा है, कांतली है। जब काकनी कांतली में कोई समस्या नहीं है, एक तो ये घग्गर और ये बाणगंगा कंफ्यूज करती है कि भाई ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, नहीं। आंतरिक प्रवाह का मतलब है अंदर अंदर बहती है, ठीक है ना। तो ये दोनों है। तो घग्गर तो ये आंतरिक प्रवाह के साथ में ऊपर भी बहती है, ऊपर बहने के बाद में फिर ये अंदर जाती है। लेकिन अपन से यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई आंतरिक प्रवाह की नदी, तो आंतरिक प्रवाह में ये भी है, ये भी है, सबसे बड़ी घग्गर है। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, माही यही है ना। बांसवाड़ा को 2 बेर काटती है, इस प्रकार से कर्क रेखा को ना। ये उद्गम कहाँ से हो रहा है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान में बहती है और खंभात की खाड़ी गुजरात के पास है, खंभात की खाड़ी। फिर राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है। जब ये बता कौन सा है इसमें, बांसवाड़ा ही कर देते हैं, 26 में 3 सही है, बांसवाड़ा। फिर राजस्थान में कोपेन वाणिज्य VWHW जलवायु मिलती है, VWHW। जब VWHW, जब अगर WW आ रहा है ना, तो चूरू नागौरपाली ये नहीं है, कोटा बूंदी झालावाड़ ये भी नहीं है। WW तो भाई बड़ा बड़ा नाम आएगा, बड़ा बड़ा नाम आएगा, तो इसका मतलब है दौसा नहीं आएगा इसमें, है ना। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, यानी कि एक तो BWHW और BSHW ये दोनों सेम से हैं, इनमें कुछ थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ठीक है ना, 1-2 जिलों का हेर फेर है बस। तो अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में। भाई WW बड़ा बड़ा नाम है, ये बड़ा बड़ा अक्षर है, तो ये बड़ा बड़ा नाम है, बीकानेर, गंगानगर, ऐसे याद है। देखते हैं क्या 27 में, 27 में 27 में एक सही है भाई, ठीक।
27 में सही है। और अगर एस आएगा तो वो जैसलमेर बाड़मेर इस प्रकार से आएगा। फिर राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी शामिल तो कौन सी फसलें उगाई जाती है? जब ये लाल की और काली की बात कर रहा है, जब काली तो रेगुलर मृदा कही जाती है और कपास बहुतायत की जाती है उसमें, काली मिट्टी में। अब मिश्रित लाल की बात है तो मिट्टी की बात है ना काड़ी की, तो काड़ी में तो होया क्या, कपास मक्का कर दें, कपास कोई और दूसरे में ही नहीं है भाई, काली मिट्टी कपास, चल यही करते हैं। देख ले, वैसे होने को तो काली मिट्टी में गन्ना भी होता है, लेकिन मिश्रित चलिए 4 ही करते हैं, 28 में 4 सही है, कपास तथा मक्का। फिर राजस्थान के कितने प्रतिशत भूक्षेत्र पर वनों का विस्तार है? ये आया था क्वेश्चन, अभी आया था ये। राजस्थान के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर, यानी कि राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है उसके कितने परसेंट पर वनों का विस्तार है? 10 नहीं है, 10.21 तो शायद जो भारत का क्षेत्रफल है ना, जैसे भारत की जितनी भूमि है ना उसका राजस्थान कितना परसेंट कवर करता है, शायद वो है ये। तो देखते हैं क्या है, 29 में 2 है, सही है, 9.55 है, 5 और 5, ठीक, 5 और 5 ये याद करना पड़ेगा भाई, 5 5, क्योंकि वो 9 भी देता है और भी देता है जब 5 5 है। राजस्थान के कितने भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? 9.5, और ये 10.81 है। ये भारत का जितना भू क्षेत्र है उसका राजस्थान इतना कवर करता है, यानी इतनी ज़मीन है राजस्थान में, 10.21। राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? जब जैविक की बात है ना, जैविक आकल आकल कर देते हैं, आकल वुड पार्क, आकल वुड फॉसिल पार्क, 30 डिलीट ही कर दिया, चल जाने दे। राजस्थान में स्वयं से हमेशा से गंभीरतम प्रभावित जिले कौन से हैं? सैम, यानी कि पानी से, है ना। हनुमानगढ़ गंगानगर, वो क्या है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, उस वजह से सैम की समस्या हो रही है। 31 में 2 सही है। फिर राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी है? तो एक तो बाड़मेर नागौर ले लें, बाड़मेर और नागौर ले लें, चल यही करते हैं, क्योंकि नागौर में जीरा वगैरह ये हैं। 32 गलत है यार, 32 में ये है कोटा झालावाड़। राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़ है भाई, 32 में 1। फिर राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। जब जयपुर क्षेत्र, कोटा क्षेत्र, भरतपुर क्षेत्र है, 33 में 3 सही है। वर्ष 2012 की पशु गणना अंतिम के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशु संख्या है, ये बकरियों की है, 34 में ना, बकरियों की सही है। राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया, मेजा कोठारी पे, मेजा कोठारी नदी पर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? नलकूप पे सबसे ज़्यादा, कोई नहीं है टक्कर में, 36 में नलकूपों से। भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है? जब ये चिंताजनक स्थिति है भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से, जब पाली चूरू, पाली नहीं, नागौर और जयपुर है इसमें, नागौर और जयपुर, 37 में 4 सही है, नागौर और जयपुर। फिर राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है? ये नागौर और अजमेर है ना, फ्लोरोसिस कुगड़ पट्टी नागौर अजमेर ही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर राजस्थान के भूक्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक? 15 होना चाहिए भाई इसमें, 39 15, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 15। राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुखतम उत्पादक जिले हैं, बेंटोनाइट, राजस्थान के बेंटोनाइट के प्रमुखतम उत्पादक जिले हैं। जब बेंटोनाइट के जब 40 में 2 है, बेंटोनाइट से, जैसे कि बेंटोनाइट में वह है ना, तो बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर। राजस्थान के बेंटोनाइट के प्रमुखतम उत्पादक जिले हैं, बीकानेर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर
सही है। तो अब ये सब्जेक्ट वालों का आ गया है ना, तो इससे अपन को कोई काम नहीं है। तो चलिए, लोकल वायुमंडल का दबाव प्रेशर नापा जाता है जब वायु को तो बैरोमीटर से नापते हैं। 42 में सही है यार, बैरोमीटर से नापते हैं ना। फिर और नहीं है ये तो 2-4 क्वेश्चन होंगे नॉर्मल। पाइपलाइन में ऊर्जा हानि होती है, पाइपलाइन में ऊर्जा हानि होती है। रिजर्वायर, फ्लाइल फ्लो, चल छोड़। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।